Morning students, I hope you will be fine. Today I will start chapter number 4, sorting materials into group of class 6, second part. Solubility. Some materials are soluble in water whereas some are insoluble. देखो कुछ जो materials होते हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं और कुछ जो है वो पानी के अंदर घुल नहीं पाते. तो जो घुल जाते हैं उसको बोलते हैं soluble और जो घुल नहीं पाते वो होते हैं insoluble. जैसे sugar is soluble in water. ठीक है. और जो सैंड होता है जैसे चीनी जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी और जो सैंड होता है रेत वो सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सैंड इज इनसॉल्युबल. यहाँ पे दे भी दिया कि जो शुगर होती है चीनी होती है वो पानी के अंदर घुल जाती है और जो सैंड होता है रेत वो सॉल्युबल इनसॉल्युबल रहता है. एक्चुअली वाटर कॉजेज ऑल मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड पीसेस ऑफ शुगर टू ब्रेक अपार्ट. ठीक है. जो जो शुगर के जो चीनी के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं वाटर के साथ ब्रेकअप हो जाते हैं. ठीक है. The individual molecules when separate are so small that cannot be see them. देखो जो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं कि इनको नहीं देख सकते, मतलब उनको सेपरेट भी नहीं कर सकते. वी कैन से दैट शुगर इज़ सोल्यूबल इन वाटर. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो शुगर होती है वो जो चीनी होती है वो पानी के अंदर सोल्यूबल होती है. सम सॉलिड्स लाइक शुगर, कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट आर सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है. कुछ जो पानी के अंदर जो घुल जाते हैं जो मटेरियल जैसे शुगर हो गया, चीनी का नमक होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, वो पानी के अंदर सॉल्युबल है. ऑन द अदर हैंड सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इट सेटल डाउन इन वाटर एंड डज नॉट डिजॉल्व इवन ऑन स्टीरिंग. ठीक है. देखिए जो हमारा जो सैंड होता है, रेत होता है, वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाते हैं. तो देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है आपको कि जब हमने वाटर के अंदर चीनी डाला और उसको अच्छे से हिलाया तो फिर वो क्या हो गया, वो मिक्स हो गया, मतलब जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो गई. और उसके बाद हमने वाटर के अंदर सैंड डाला, रेत डाला और उसको फिर अच्छे से बहुत अच्छे से हिलाया तो जो सैंड है वो सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ गया, क्योंकि जो सैंड होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है. सम सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एग्जाम्पल वुड, स्टोन, चॉक पाउडर एंड वैक्स. ठीक है. ये सब क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होते. Materials in each state are therefore be classified on the basis of their solubility in water. ठीक है. देखो यहाँ पे जो हमारी solubility है वाटर के अंदर उसको क्लासीफाई किया है कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो soluble होते हैं और कुछ जो है वो insoluble होते हैं. When two liquids easily dissolve in each other they are known as miscible liquids. देखो जो जैसे कि हमारे जो सॉल्युबिलिटी है, जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल किसके लिए यूज़ हुआ है कि एक जो वाटर है, जैसे कि वाटर है वो हमारी कौन सी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म. ठीक है. और जो शुगर वगैरह है, चीनी है, वो कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म. ठीक है. तो जब कोई सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूबल. ठीक है. और जब टू लिक्विड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क है और वाटर. ठीक है. जो हमने दूध के अंदर हमने पानी डाल दिया तो उसको अच्छे से मिक्स हो गया वो. ठीक है. अब हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब जो दूध है उसमें से पानी नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गया. मिल्क के अंदर जो वाटर है, जो पानी है, वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गया. तो जब टू लिक्विड आपस में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम मिसिबल लिक्विड. ठीक है. और जब एक सॉलिड और एक लिक्विड अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूबल. Some examples are of miscible liquid are alcohol, lemon juice, cough syrup and honey. ठीक है. तो ये सब क्या है, हमारे miscible liquids हैं. जैसे कि हमने जो जूस है, जूस के अंदर अगर हमने वाटर डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो जो जूस है और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिसिबल हो जाएगा. Liquids such as mustard oil, kerosene, mercury, and nail polish and varnish are immiscible in liquid. These liquid are immiscible liquids. ठीक है. जब टू लिक्विड्स आपस में मिक्स करते हैं और वो मिक्स ना हो तो उस वाले को बोलते हैं हम इमिसिबल लिक्विड. ठीक है. देखो हमने ऑयल है, जैसे कि कोई भी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ले लो, या फिर केरोसिन ऑयल, किसको बोलते हैं, जो मिट्टी तेल होता है, अगर उसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स किया, तो जो वाटर है, जो उसमें ऑयल है, जो भी मस्टर्ड है या फिर केरोसिन ऑयल वगैरह है, वो वाटर के ऊपर फ्लॉट करता रहेगा, तैरता रहेगा. तो ऐसे लिक्विड को जब टू लिक्विड आपस में मिक्स करें, डिज़ोल्व करें और वो मिक्स ना हो तो उसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स. फ्लॉटेशन. You must have noticed that many materials float whereas many others sink in water. देखो आपने अगर देखा होगा कि तो
कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते, तैरते रहते हैं, और कुछ जो है वो डूब जाते हैं पानी के अंदर। तो इसी वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लोटेशन। मटेरियल्स सच एज वुड, लीव्स एंड फीदर्स फ्लोट ऑन वाटर। देखो जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि वुड हो गया, जो ड्राई वुड होती है, पत्ती वगैरह होते हैं, पत्ते, ठीक है, फीदर, पंख वगैरह होते हैं, तो वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। वेयर एज रॉक्स एंड मेटल्स सिंक, जैसे कि पत्थर होते हैं या फिर मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, IRON आयरन, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हमारे मेटल्स हैं। तो ये पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। For example, if you have weight equally volume of cotton and water, you will find that cotton weight lesser than water। देखो अगर हम दोनों का वेट करें, कॉटन का और वाटर का, ठीक है, तो किस में ज़्यादा वेट होगा, वो होगा ज़्यादा वाटर में वेट, और जो कॉटन का जो वेट होगा वो कम होगा। वी कैन से दैट कॉटन इज़ लेस डेंसर देन वाटर। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो वाटर होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है कॉटन के कंपैरिजन में, और यहाँ पे बोला है जो कॉटन होती है वो लेस डेंसर होती है वाटर से। अब डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी किसको बोलते हैं कि जो किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम मास पर वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो जो कॉटन होती है उसको डेंसिटी लेस होती है, कम होती है किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। मटेरियल्स विच आर लेस डेंसर देन वाटर फ्लोट इन वाटर, ठीक है। जिस भी मटेरियल की वाटर से कम डेंसिटी होती है तो वो फ्लोट करता रहता है। मटेरियल्स डेंसर देन वाटर सिंक इन वाटर, ठीक है। अगर किसी भी मटेरियल्स की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा होती है तो वो डूब जाता है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू टेस्ट द फ्लोटेशन ऑफ सम मटेरियल्स, ठीक है। कुछ मटेरियल्स आप लीजिए जैसे कि कॉटन ले ली, फीदर वगैरह ले लिया, स्टोन ले लिया, तो आप उसको पानी में डाल के देखो, तो जो कुछ जो जैसे कि रॉक वगैरह है तो वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो रॉक की जो डेंसिटी होती है पत्थर की, स्टोन वगैरह की, वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और जो फीदर वगैरह होते हैं, ठीक है, पंख वगैरह या फिर लीव्स वगैरह, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहेंगे क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। उसके बाद है कंडक्टिविटी। मेटल्स इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट कैन बी गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो जो हमारे मेटल्स जो हमारे लिक्विड होते हैं फिर सॉलिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज नॉन मेटल सच एज वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बू, एयर एंड पेपर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो ज़्यादातर जो हमारे मेटल्स होते हैं जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है हमारे मेटल्स होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। और जो वुड वगैरह होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। इसलिए हमारे जो ज़्यादातर जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं। इफ़ यू नोटिस दैट utensil kept in your kitchen, you will must that most of them are made up of metals, their handle are made up of wood or हार्ड प्लास्टिक। देखो जो हमारे ज़्यादातर जो हमारे घर में जो किचन में बर्तन होते हैं, जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं मेटल्स, ठीक है। और जो उनका हैंडल होता है, जो पकड़ने का होता है, तो वो क्या होता है, वो नॉन मेटल का होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कैन यू से वाई, ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज मेटल गेट हीटेड वेयर एज मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट। देखो जो हमारे यूटेंसिल होते हैं वो मेटल के क्यों बने होते हैं? क्योंकि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हमारा जो फूड वगैरह है वो कुक हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। और जो उसके हैंडल वगैरह होते हैं वो नॉन मेटल के होते हैं, जिससे कि हमें उनको पकड़ने में ईजी रहे, मतलब हम उसको ईजिली पकड़ लें उनके हैंडल को। It would be difficult to hold metal utensil after cooking if the handle were made of metals। अगर हमारे जो हैंडल्स होते हैं, जो भी हमारे यूटेंसिल के अगर हैंडल होंगे ये मेटल के होते हैं, तो जब खाना बन जाता है तो उसके बाद जब हम उनको पकड़ते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे हैंडल्स वगैरह होते हैं वो नॉन मेटल के बने होते हैं, जिससे कि हम ईजिली उसको पकड़ सकें, होल्ड कर सकें। In solid, aluminium, silver, copper, zinc, brass and bronze are good conductor of heat। ये सब क्या हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। कॉटन, पेपर, वुड, प्लास्टिक, थर्मोकॉल एंड बैम्बू आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सब क्या है, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब ये वार्म नहीं हो, गर्म नहीं होंगे ये। लिक्विड मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब लिक्विड में देखो सॉलिड स्टेट की बात की है कि कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और कुछ जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के सॉलिड स्टेट में। फिर लिक्विड स्टेट में जो मरकरी होता है
वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद है गैसेस के, ऑल द गैसेस इंक्लूडिंग एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जितनी भी हमारी एयर के अंदर गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, N2 नाइट्रोजन होती है शॉर्ट फॉर्म में जो उसका सिंबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये सब क्या है हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मटेरियल्स आर देयरफॉर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ कंडक्ट हीट। तो हमने जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं, उनको क्लासीफाई किया उनकी हीट कंडक्टिंग के एबिलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद है फिजिकल स्टेट। सब मेटल्स कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द थ्री ग्रुप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो थ्री ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री मेटल्स, ठीक है, इन थ्री स्टेट, सॉरी, ठीक है, जो भी इन थ्री स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। द डिफरेंस लाई इन द वे द चेंज देयर शेप, वॉल्यूम। देखो क्योंकि जो ये स्टेट होती हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये अपनी शेप को और वॉल्यूम को चेंज करते हैं। तो देखिए, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इफ पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन द टेबल और इन इट बॉटल, इट्स शेप डजंट चेंज नॉट डजंट द स्पेस ऑक्यूपाई बाय इट। देखो अगर हमने एक पेंसिल को बॉटल में रखा और एक पेंसिल को हमने टेबल पे रखा, तो क्या बॉटल में जो पेंसिल रखी है उसकी शेप चेंज हो गई? नहीं, जैसे टेबल पे रखी है वैसी उसकी बॉटल में जो शेप है पेंसिल की वही रहेगी एज इट इज़। और जो बॉटल है, जो बॉटल में पेंसिल रखी है वो भी इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इतनी ही स्पेस ले रही है, और जो टेबल के ऊपर रखी है वो भी सेम ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, ठीक है। तो मतलब एक डेफिनेट स्पेस और डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड स्टेट में। लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। देखो जो लिक्विड का जो कोई शेप नहीं होता, जिसमें भी हम रख देंगे, जिस पे भी किसी भी कंटेनर में, यूटेंसिल वगैरह में हम पानी को रखेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो उसका डेफिनेट रहेगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। इफ़ यू पोर लिक्विड फ्रॉम अ जग इनटू अ टम्बलर, इट कॉज द मिल्क टू टेक द शेप ऑफ द टम्बलर। देखो अगर आपने दूध जो है जग में रखा हुआ है, तो अभी दूध ने किसकी शेप ले ली है? जग की। फिर आपने जग से उसको ग्लास वगैरह में निकाल दिया तो उसने ग्लास की शेप ले ली। तो मतलब जो है वो उसका डेफिनेट शेप नहीं है, कोई शेप नहीं होता, एक डेफिनेट शेप नहीं होता वाटर का, मतलब लिक्विड स्टेट का। बट इट्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डजेंट चेंज, लेकिन जो उसका अमाउंट है वॉल्यूम का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो एज इट इज ही रहेगा। गैस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। देखो गैस का कोई शेप नहीं होता और कोई वॉल्यूम नहीं होता। इफ़ यू पम्प द एयर इनटू फुटबॉल, अगर आपने फुटबॉल में हवा भरी, द एयर फिल्स द फुटबॉल एंड टेक इट्स शेप एंड इट्स वॉल्यूम चेंज, ठीक है। तो जो भी फुटबॉल का जो शेप है और जो उसका वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, मतलब गैस का जो है वो क्या हो जाएगा, शेप और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इट टेक्स अप लेस स्पेस इन द फुटबॉल, वो क्या करेगी, अंदर से जो स्पेस होगा फुटबॉल का उसको कम लेगी बाहर के कंपैरिजन में, दैन इट डिड आउटसाइड द फुटबॉल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।